417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? 10 साल पीटीआई वहां पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया? केपी की कुर्बानियां बहुत अजीम है। 147 अरब रुपए केपी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दिए गए थे। 10 साल से पीटीआई की हुकूमत थी। एनएफसी की मद में केपी को दिए गए 470 अरब रुपए खुदा जाने कहां गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू, कहा अब दोबारा दहशतगर्दी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। सवाल पैदा होता है, इन दहशतगर्दों को वापस कौन लेकर आया? फिलफौर इक़दाम ना किए गए तो दहशतगर्दी दूसरे इलाकों तक फैलेगी। सानिया पेशावर इंतहाई अलमनाक वाक़या है जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को खून के आंसू रुला दिया। हादसे में 100 से ज़ायद शहीद हुए। अल्लाह शुहदा को बुलंद दर्जात अता करे। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, सानिया पेशावर के अलमनाक वाक़े पर इजहार तशवीश। कहा, गुज़श्ता 10 माह में के पीटीआई की आदत परवेज खटक और असद कैसर हुकूमत को बार बार बावर कराते रहे कि अफगान तालिबान से केपीके में प्रमोट किए जा रहे हैं, मगर सबसे फायदा रहा। पीटीआई अपने दौर में पेशावर को सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब भी ना दे सकी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म अंसारी का पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ। निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल, कहा बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आसपास के कैमरों से मदद नहीं ली जा रही है। खुदकुश हमला आवर के जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी सहूलत मौजूद नहीं। पुलिस लाइन धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर को मस्जिद दाखिल होते चेक नहीं किया गया। जाने वकुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। मलबा हटाने के बाद बारूदी मवाद का पता चला जाएगा। सीटीटीवी ने तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली। भारत का लदम तहरीक तालिबान को हर तरह की तरबियत दे रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल, कहा हमें उनके ठिकानों का पता है, काबुल के साथ राब्ते में है और इनका रद्द-ए-अमल हौसला अफजा है। पेशावर हमले के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। आने वाले दिनों में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होगा और मुश्तरका पॉलिसी सामने आएगी। जिन्हें हमने मुजाहिदीन बनाया अब वो दहशतगर्द बन गए हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमें एतराफ़ करना होगा कि हमने कौमी सतह पर कोताहियां की। हमें किसी की जंग में आलाकार नहीं बनना चाहिए था। इमरान हुकूमत में इन दहशतगर्दों को भी छोड़ दिया गया जिन्हें सजाए मौत हो चुकी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमरीकी सेनेट का कमांडर जनरल को कोरेला का फोन है। पेशावर पुलिस लाइन्स में दहशतगर्द हमले पर ताज़ियत का इजहार, इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी सलामती पर तबादला ख्याल भी हुआ। इंतखाबात से कबल अमन व अमान की सूरत हाल मद्देनजर रखी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हाजी गुलाम अली का इलेक्शन कमीशन को खत में कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ सियासी जमातों का भी एतमाद लिया जाएगा। मुबैना बेटी ज़ाहिरा ना करने का मुतालबा, मुबैना बेटी जाहिर ना करने का मामला। इमरान खान का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज करते हुए कहा कि नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। इमरान खान रुकन असम्बली नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुबैना बेटी से मुतालिक डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं ले सकती। इस नोयत का मामला मुतालिका फोरम पर काबिल हो सकता है। क्या टिरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है, तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है, तो फिर
जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सजा मिल। इस्लामाबाद में इमरान न्याजी का टेरियन केस के मुतालिक आज जमा करदा तहरीरी जवाबनामा कम फरार इख्तियार करते हुए ज्यादा अतातारट की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि क्या टेरिन आपकी बेटी या है या नहीं, आप ये सादा सा जवाब अदालत में जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर अब जवाब जमा कराते हैं कि नहीं, फिर आपको झूठी एफिडेविट केस की सजा मिलती है। मैं अपने बयान पर कायम हूं। शेख रशीद ने अपने खिलाफ मनफी बयानात की तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम जारी, लिखा इमरान खान दुरुस्त कहता है, आसिफ जरदारी इसे कत्ल करवाना चाहता है। इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहिक है। इनका मंसूबा इमरान खान को नाअहल और माइनस करने का है। 16 वजारतों में कुछ ना मिला तो हुकूमत ऊंचे हथकंडे पर आ गई। मेरे वकील नईम हैदर ने थाने में बयान जमा करा दिया, जो पुलिस लेने से इनकार है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफे दे दिया। पार्टी पोजीशन से इस्तीफे की खबरों पर शाहिद खाकान अब्बासी से गुरेज। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, पार्टी पोजीशन से इस्तीफे के मामले पर किसी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। गुजरात में पुलिस का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने परवेज इलाही के घर को घेराव में ले लिया। चौधरी परवेज इलाही के घर की हिफाजत पर मामूर मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश। घर की मुकम्मल तलाशी के बाद पुलिस वापस रवाना। कराची में रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका कार्रवाइयां। 72 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मुनशियात बरामद। पीटीआई लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद के इल्जामात से तमाम आला पुलिस अफसरान बरी जमा करार। जुडिशल कमीशन की सरबराह जस्टिस शबर रजा रिजवी ने 35 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, होम सेक्रेटरी अली मुर्तजा, IG राव सरदार और कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द अपने जख्मी साथियों को लेकर फरार। मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद मुल्तान और सरगोदा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। IG पंजाब ने थाना मकड़वाल पर हमले के पेश नजर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 की तस्दीक। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से वाबस्ता माहिरीन ने कराची कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। डार साहब को करना पड़ रहा है या जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को करना पड़ रहा है, और अगर कंपेयर करना है तो फिर नवाज शरीफ के 4 साल को इमरान खान के 4 साल से करें। वो कंपैरिजन लोगों को याद नहीं रहता। और जो आखिरी शाहिद खाकान साहब के 10 महीने थे, वो क्या 10 महीने थे। शाहिद साहब ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी एफर्ट की, साजिश अपने अरूज में थी, काम तो करने को नहीं देता। इसी तरह अब ये जो 8-9 महीने हैं तो फायर फाइटिंग के हैं, जो तबाही मचा गए हैं। नोट करना चाहिए, हम IMF को अलविदा कर गए थे, इसकी कोई तरदीद करे। IMF का प्रोग्राम कौन लाया दोबारा पाकिस्तान में? पिछली हुकूमत लेके आई। हुकूमत को माशी मसाइल का सामना है। मुल्क में माशी तबाही किसी और की फैलाई हुई है। गुज़श्ता हुकूमत का गंद साफ कर रहे हैं। IMF से मुआहिदा PTI हुकूमत ने किया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। रेलवे को संभालने के लिए 40 अरब की फौरी जरूरत है। वज़ीर रेलवे साद रफीक का तकरीब से खिताब। IMF वफ्द और हुकूमत पाकिस्तान के हुकाम के दरमियान 9वीं जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF ने पाकिस्तान से 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का प्लान तलब कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से IMF को कर्ज की अदायगी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश।
हम ओवरसीज वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इंशाअल्लाह 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा। और हम निगरान वजीर आला के खिलाफ भी गए हुए हैं। और अगर इलेक्शन की डेट 1-2 दिन में पंजाब ने ना दी तो ये आईनी हक है कि 90 दिनों में इलेक्शन कराए जाएं। हमारा मुतालबा IMF की शराइत को ओपन करना है। हम ओवरसीज वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इंशाल्लाह 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को तनबीह, बोले हम निगरान वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी अदालत गए हैं। हुकूमत को खबरदार कर दिया, अगर 1-2 रोज में इलेक्शन की तारीख ना दी तो ये हमारा आईनी हक है कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के औकात 1 घंटा बढ़ा दिए। अदालत आलिया के नए हुकाम के मुताबिक अब रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रहने की इजाजत होगी। कराची में खातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज आज से होगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के मुताबिक पिंक बस सर्विस सुबह और शाम को दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट के बाद चलेगी, जबकि दफ्तरी औकात के बाद मामूल के मुताबिक हर घंटे के बाद चलेगी। मुल्क भर में सर्दी बरकरार, बाला इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। ज़ियारत में पारा -10, कलात -7, कलाम -5 और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PCB का मिकी आर्थर को हेड कोच बनाए टीम डायरेक्टर बनाने का फैसला। साबिक कोच काउंटी सीजन के दौरान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। मिकी आर्थर की अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आमद मुतवक्किल। ब्लू ऑरिजन सिर्फ खातीन अमले पर मुश्तमिल मिशन खला में रवाना करेगा। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स चीफ बिजनेस की स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजन आइंदा बर्स मुकम्मल तौर पर खातीन अमले पर मुश्तमिल मिशन को खला में भेजने के लिए तैयार। और ऊपर से फेंक कर मंगवाई गई चाबी खातून के चेहरे में पेवस्त, डॉक्टर्स ने सर्जरी करके चाबी को निकाला।